आज तुम्हें ये आयत करने का तरीका सिखाया जाएगा, आयत कैसे करनी है। तो मैं लिखता हूं यहां वक्फ, वक्फ करने का कायदा, वक्फ करने का कायदा। ठीक, नंबर 1, नंबर 1 हम इस पे लिख दिया जीम, ठीक, या हा, दाल, दाल, रा, सा, जबर, एक जेर, एक पेश, दो जेर, दो पेश और खड़ी जेर उल्टा पेश। ठीक, खड़ी जेर और उल्टा पेश कितने हुए? यानी एक जबर, जेर, पेश, दो जेर, दो पेश, खड़ी जेर और उल्टा पेश कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब हम एक हर्फ लेते हैं, कौन सा? खलका। क्या है ये? खलका। अच्छा, और यहां भी लिख लेते हैं खलका। इन्हें मिटा देते हैं। ये भी खलका और ये भी खलका। यहां आयत नहीं है, यहां हमें आयत करनी है। इधर ध्यान से देखो, यहां तो आयत नहीं है और इधर हमें क्या करनी है? आयत करनी है। तो अब हम आयत करने में क्या करेंगे? इसके ऊपर से, काफ के ऊपर से जबर हटा देंगे और यहां लगाएंगे जज़म। ठीक, क्या लगाएंगे? जज़म। तो आयत लिखा हुआ ऐसा था, लेकिन जब आयत करी तो क्या करेंगे? आखिरी हर्फ को क्या कर देंगे? जज़म लगा देंगे। खलक, आयत खलक, बिना आयत के तो खलका पढ़ेंगे और आयत करके खलक। आगे समझ में बात? आयत के बिना खलक और आयत करके खलक। ठीक, ये तो हमें जबर की मिसाल समझ में आ गई कि आखिरी हरूफ पे क्या है? जबर है, तो जबर हटा के क्या करना है? जज़म लगाना है। दूसरी, बिल, बिल कलमी, बिल कलमी। अब हमें इस पे आयत करनी है, मीम पे क्या कर देंगे? क्या करेंगे? किस पे? किसके ऊपर लगाएंगे जज़म? मीम के ऊपर। अब क्या बन गया है? बिल, समझ में आ गई? तो जेर हटा करके क्या लगा देना है? जज़म। तुरजाउल उमूर, तुरजाउल उमूर, उमूर। ठीक, ये लिख रहा तुरजाउल उमूर। अब हम यहां पे आयत करेंगे, तुर जाउल उमूर। अब आयत, यहां रा के ऊपर क्या आया था? पेश। पेश वाले हर्फ पे जब हमने आयत करी तो क्या कर दिया? इसे जज़म दे दिया। अब क्या बन गया? तुरजाउल उमूर। क्या बन गया? उमूर। ठीक,
और क्या बचा हमारे, हमने इसकी मिसाल भी आ गई हमारे सामने, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई। अब क्या नंबर है? दो। दो जेर के साथ क्या करना है, इस पे ध्यान दे रहे हैं। क्या है? मशहूदिन। क्या है? क्या है? दाल के नीचे क्या है? दाल के नीचे क्या है? अरे अब हम इस पे आयत करनी है, यहाँ पे दाल पे। क्या करना है इसके साथ दाल की? अब क्या करना है? क्या हटाएंगे? एक हटाएंगे, दोनों हटाएंगे? बताओ क्या हटाएंगे? एक जेर हटा दिया हमने। अब क्या बना है? मशहूदी। आयत हो गई? नहीं हुई ना? हमने जेर दोनों हटाने हैं, दोनों जेर हटाने हैं, और दाल के ऊपर क्या लगा देना है? जज़म। अब क्या बना है? अब बन गया ये मशहूद। समझ में आई बात? अच्छा, ये दो जेर क्या हो गया। अब दो पेश की एक मिसाल और देखना है। ये क्या है? क्या है? आहदुन। क्या है? आहदुन। हमें यहां इस पे आयत करनी है, आहदुन पे। अब क्या करेंगे दाल के साथ? क्या करेंगे साहब? चुप, साथ बताएगा क्या करेंगे? ऐसे लगा देंगे जैसे दाल के ऊपर, या कुछ हटाने बटाए करेंगे? पेश एक हटाएंगे, दोनों? दोनों हटा दिया। अब क्या करना है? जज़म लगाना है। अब क्या बन गया? अहद। लिखा हुआ क्या था? और आयत करने के बाद क्या हुआ? अहद। हमने दो पेश की भी सीख ली, ठीक, दो जेर की भी दो। अब है खड़ी जेर और उल्टा पेश। खड़ी जेर की मिसाल लेते हैं। तआमी। तआमिही। तआ आयत करनी है हमें इसके ऊपर, तो कौन बताएगा? और कोई नहीं बताने का? तो आम ही के ऊपर हमें आयत करनी है, बस एक को ही पता है, और किसी को नहीं मालूम? और किसे मालूम है? मोनिस, क्या करेंगे इसके साथ? आयत करेंगे जब जज़म। अब क्या पढ़ेंगे सर? आयत मी तामिह। ये हा जाहिर करेंगे ना, ऐसे नहीं कि हा नहीं पढ़ेंगे। तामिह, हा को हमने क्या कर दिया? क्या करा हा को? साकिन। और बिना आयत के कैसे पढ़ेंगे? और आयत कर देंगे। हमारे सामने खड़ी जेर की भी मिसाल आ गई। एक हरूफ लेंगे
उल्टा पेश का, सुबहानहू। सुबहाना, सुबहानहू। तो हा के ऊपर क्या है? उल्टा पेश है। हमें आयत करनी है इस पे। असद, क्या करेंगे इसके साथ? उल्टा पेश हटा दिया। क्या करेंगे? जज़म लगाएंगे। क्या बन गया अभी? सुबहाना। लिखा हुआ क्या था? सुबहानहू। सही बताया इसने? जी। तो कितने हरूफ आए हमारे? इसकी भी मिसाल हो गई। तो अब याद रखने की है तुम्हें कि एक जबर या एक जेर या एक पेश या दो जेर, दो पेश, या खड़ी जेर या उल्टा पेश, इन पे अगर आयत करनी हो, कलमे के आखिर में हरूफ आ रहे हो, जैसे इनमें आ रहे ना, काफ के ऊपर क्या आ रहा है? एक जबर आ रहा, या मीम के नीचे क्या आ रहा है? एक जेर आ रहा है। रा के ऊपर क्या आ रहा है? दाल के नीचे, दाल के ऊपर, हा के नीचे, और हा के ऊपर उल्टा पेश। इनके ऊपर अगर हमें आयत करनी हो तो सब हटा करके क्या लगाना है? जज़म। जज़म लगाना है। कि क्या लगाना है? जज़म लगाना है। ये समझ में आ गया आयत करने का तरीका? एक अभी गोलता पे आयत कैसे करेंगे, दो जबर पे आयत कैसे करेंगे, ये कल बतलाया जाएगा।